टिकटॉक सहित 59 चाइनीज ऐप्स को भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। हेलो एंड वेलकम टू कोरोना स्टडी पॉइंट। कोरोना स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनीता और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चाइनीज ऐप्स पर चर्चा करने वाले हैं। हम देखेंगे कि वो कितने ऐप्स हैं जिन्हें भारत सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया है और उसके कारण क्या थे, क्या भारत में पहले भी कभी ऐसा हुआ है और ये शक्ति किस विधि के अंतर्गत सरकार को प्राप्त होती है। भारत और चीन की तीसरी श्रृंखला की बैठक से पहले ही 29 जून 2020 को भारत सरकार के द्वारा चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया। इसमें कुछ पॉपुलर ऐप्स भी शामिल हैं जैसे टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, वीचैट, शेयरिट, कैम स्कैनर और हेलो ऐप जैसे बहुत ही पॉपुलर ऐप्स इसमें शामिल हैं। ये ऐप्स हमारे भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया कि उन्हें पहले से बहुत सी शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि ये ऐप्स दुर्भावनापूर्ण आशय रखते हैं और इनके द्वारा भारत के यूजर्स के डाटा को चोरी किया जा रहा है और उसे भारत से बाहर भेजा जा रहा है, जो कि भारत के लिए एक खतरा उत्पन्न करता है। ये जो बैन लगाया गया है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के अंतर्गत लगाया गया है। सेक्शन 69A भारत सरकार को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो कंप्यूटर रिसोर्सेज के माध्यम से किसी भी सूचना को सार्वजनिक होने से रोक सकते हैं। अब उसे रोकने के क्या आधार होंगे वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी बात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की कर लेते हैं। ये एक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भारत की संसद के द्वारा इनैक्टेड किया गया और इसे 9 जून 2000 को इनैक्टेड किया गया। ये लागू हुआ 17 अक्टूबर 2000 से। जब ये अधिनियम बना था तो इसमें 94 सेक्शंस थे, 13 चैप्टर थे, 4 शेड्यूल थे। ये पूरे भारत में लागू होता है। ये एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये इसका जो सेक्शन 69A है, जैसा कि अभी हमने बात करी, ये सरकार को ये शक्ति देता है कि कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी सूचना को सार्वजनिक होने से रोकने का निर्देश सरकार दे सकती है। अब यहाँ पर ये ग्राउंड भी दिए गए हैं, ये आधार भी दिए गए हैं कि वो कौन से आधार होंगे जिनके अंतर्गत सरकार ऐसा अवरोध लगा सकेगी। ये आधार हैं अगर भारत सरकार को या फिर उनके द्वारा इस काम के लिए जिस प्राधिकारी को नियुक्त किया गया है उसे ऐसा लगता है, वो इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि हमारे भारत की सुरक्षा को खतरा है। किन आधारों पर? भारत की संप्रभुता को, अखंडता को, भारत की सुरक्षा को, राज्यों की सुरक्षा को, हमारे देश के जो विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण, मित्रतापूर्ण संबंध हैं उन संबंधों को, पब्लिक ऑर्डर्स को, लोक हित में कोई खतरा है। और ये जो आधार हैं इन सभी आधारों के अंतर्गत कोई संज्ञेय अपराध हो सकता है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए वो जो भी कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटर रिसोर्सेज के माध्यम से जो भी सूचनाएं जनरेट की जाएंगी, ट्रांसमिट की जा रही हैं, रिसीव की जाती हैं, स्टोर की जाती हैं, उन्हें जनता की पहुंच तक पहुंचने के लिए रोक लगा सकते हैं, उन्हें अवरोध लगा सकते हैं कि ये जनता तक ना पहुंचे। इन रिसोर्सेज पर अवरोध लगाया जा सकता है। तो यहाँ से सार ये निकलता है कि सरकार को ये ग्राउंड्स, ये अधिकार प्रदान करते हैं कि उनके पास अधिकार है, वो सुरक्षा की दृष्टि से बैन लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और कही गई कि ये अपनी उनकी जो एजेंसी है उसके द्वारा या किसी मीडिएटर के द्वारा को निर्देश देंगे ये बैन लगाने के लिए। अब ये जो मीडिएटर होगा, अगर वो जो मध्यस्थ होगा वो इसका पालन नहीं करता है सही से, तो उसे 7 साल का कारावास और साथ में फाइन भी हो सकता है। अब यहाँ पर ये लिस्ट दी है मैंने जिसमें उन ऐप्स के नाम लिखे हुए हैं जिन पर बैन लगाया गया है। यहाँ पर जो बहुत ही पॉपुलर ऐप्स हैं उन्हें हाईलाइट भी किया गया है, जैसे टिकटॉक। इसे लेकर हमारे भारत के
बच्चे भी बहुत बर्बाद हो रहे थे, जहाँ देखिए वहाँ खड़े टिकटॉक वीडियो बनाते रहते थे, अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर ऐसी बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे थे। शेयर इट हो गया, यूसी ब्राउज़र है आपका, हेलो ऐप है, क्लब फैक्ट्री, वी चैट, यूसी न्यूज़, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, ये कुछ पॉपुलर ऐप्स हैं। इनके साथ साथ ये 59 ऐप्स जिनको बैन कर दिया गया है, इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखिए जो टिकटॉक ऐप है, इसे भारत में 120 मिलियंस यूज़र्स हैं इसके भारत में, इतने लोगों के द्वारा ये यूज़ किया जा रहा है, और वो भी जो टीनेज हैं 20 से नीचे के हैं। क्लब फैक्ट्री में 100 मिलियन यूज़र्स हैं इसके इंडिया में, कैम स्कैनर के 100 मिलियन यूज़र्स आपको मिल जाएंगे, यूसी ब्राउज़र के 130 मिलियन यूज़र्स इंडिया में हैं। ये जो टिकटॉक ऐप है इसे पहले भी बैन किया जा चुका है मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा, लास्ट ईयर इसे किया गया था फ्यू डेज के, कुछ दिनों के लिए, लेकिन ये बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो सका और हट गया ये बैन। पर अब जो बैन लगाया गया है ये स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी को लेकर नेशनल सिक्योरिटी के परिप्रेक्ष्य में लगाया गया है, और ये बहुत ही वृहद स्तर पर लगाया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण कानून के अंतर्गत लगाया गया है। तो ये बैन तो लगा ही रहेगा, और एक तरीके से ये बहुत ही अच्छा भी है। तो यहाँ पर आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अगर आप सबके मोबाइल में ये ऐप्स हैं तो उन्हें अपने आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि जब भी आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती हैं। कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जिन्हें जब आप इंस्टॉल करते हैं तो पूछता है, बार बार आपकी बहुत सारी बातें पूछते, परमिशन लेते हैं और आप ओके करते चले जाते हैं उसे बिना पढ़े। वहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, और आज के समय में डाटा बहुत महत्व रखता है। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।